ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम सभी देखते हैं मिस्टर साओ को, जो कि एक लड़के के साथ होते हैं। उस लड़के का नाम होता है मियान। इसके बाद मिस्टर साओ मियान से बोलते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें नेकेड होकर जाना होगा, और हाँ, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, वही पूरी लाइफ टाइम के लिए। मिस्टर साओ की ये बात सुनने के बाद मियान पलटती है, लेकिन मिस्टर साओ सोचते हैं कि मियान ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, तभी हम सभी देखते हैं कि मियान अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करती है। मियान को ऐसा करते हुए देखकर मिस्टर साओ को गुस्सा आता है और शर्म आती है, जिस वजह से वो अपना फेस को नीचे कर लेता है। लेकिन मियान न्यूडो के सामने आती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मियान मिस्टर साओ से बोलती है कि अब मैं जा सकती हूँ। ये बात बोलकर मियान वहां जाने लगती है, लेकिन मिस्टर साओ उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ये ख्याल दिमाग निकाल दो कि तुम यहाँ से कभी जा ही पाओगी। मिस्टर साओ की ये बात सुनकर मियान को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तभी हम सभी देखते हैं पार्ट का सीन, जहाँ पर हम लोग पता लगता है कि मियान पिछले 5 साल से जेल में थी और जेल से निकलते ही उसके पेरेंट्स उसे किसी और के हवाले कर देते हैं, बेच देते हैं, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साओ होता है। इसके हम सभी देखते हैं पैसिंग का सीन, जहाँ पर मियान जब पहली बार मिस्टर साओ के रूम में आई थी तब उसने मिस्टर साओ के रूम में एक फोटो देखी थी, जो कि एक लेडी की होती है और वो लेडी प्रेग्नेंट थी। इस फोटो को देखकर मियान बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि जब इसी औरत ने एक बार हेल्प मांगी थी तब मैंने डर के मारे हेल्प नहीं की थी, और इसी वजह से मैं 5 साल जेल में रही थी। खैर दोस्तों, तभी हम लोग पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साओ की ही बहन थी। इसके बाद मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से चली गई और उसका बच्चा भी तुम ही ने मारा, और इसी वजह से मिस्टर साओ मियान से आज तक नफरत करते हैं। इसके बाद मिस्टर साओ मियान का गला दबाकर बोलते हैं कि तुम रुको, तुम बहुत जल्दी रियलाइज करोगी कि मरना क्या होता है और लाइफ में जीना क्या होता है। मैं तुम्हारी लाइफ को बदतर कर दूंगा, इतना ज्यादा कि तुम मरने की भीख मांगोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना नसीब नहीं होगा। ये सब बोलकर मिस्टर साओ मियान के कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियान उन्हें रोकती है और बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर साओ बोलते हैं कि सोचना ही मत, अब से यही तुम्हारा कमरा है और यहीं पर तुम रहने वाली हो। ये बात बोलकर मिस्टर साओ मियान को एक ड्रेस पहनकर आने के लिए बोलते हैं। हम सभी देखते हैं कि मियान उस ड्रेस को पहन के आती है, जिस ड्रेस के अंदर मियान बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। मियान बोलती है कि मिस्टर साओ मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर मिस्टर साओ बोलते हैं कि ये ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जिसने पहना है वो इस ड्रेस को पहनने के लायक नहीं है। मन तो कर रहा है कि मैं इस ड्रेस को अभी फाड़ दूं। ये बात बोलकर मिस्टर साओ मन ही मन में याद करते हैं कि काश ऐसा कभी हुआ ही ना होता। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं 5 साल के फ्लैशबैक को, जहाँ पर पहली बार मियान मिस्टर साओ से ड्रंक होकर मिली थी एक लिफ्ट के अंदर। के बाद हम सभी पैटर्न सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर साओ मियान को एक क्लब पार्टी में लेकर आते हैं, जहाँ पर जीरन मियान को देखकर काफी शॉक्ड होता है। इसके बाद मिस्टर साओ जीरन से बोलते हैं कि लगता है कि तुम इस गर्ल को जानते हो। ये बात बोलकर मिस्टर साओ सभी के सामने जीरन से बोलते हैं कि जीरन वो लड़का है जिसने मेरी बहन से प्यार किया और उसे प्रेग्नेंट करके धोखा दिया, और इस लड़के के साथ मिलकर जीरन ने मेरी बहन और उसके बच्चे को दोनों को मार दिया। मिस्टर साओ की ये बात सुनने के बाद जीरन बोलता है कि अगर आप चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन प्लीज मियान को हर्ट मत कीजिए। जीरन की ये बात सुनकर मिस्टर साओ को बहुत गुस्सा आता है और वो जीरन के सामने मियान के साथ जबरदस्ती किस करते हैं, और किस करके जीरन के पास फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, पकड़ो अपनी अमानत को, आज के बाद तुम इसे रख सकते हो। मिस्टर साओ की ये बात सुनने के बाद मियान को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो गुस्से वहां चली जाती है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे मियान क्लब से बाहर निकलती है तो एक नशेड़ी इंसान मियान के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर साओ आकर मियान को बचा लेते हैं और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और तभी हम लोग पता चलता है कि मिस्टर साओ मियान से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी मियान के साथ गलत होते हुए वो देख नहीं सकते। खैर, इसके बाद मिस्टर साओ उस इंसान से बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हें कपड़े उतारने का बहुत शौक है बेटा, देखते हैं कि अब तुम्हारे कपड़े उतारने के बाद तुम्हें कैसा फील होता है। ये बात बोलकर साओ अपने आदमी लोगों से बोलते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ और जाकर इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। इसके बाद मिस्टर साओ मियान को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जीरन वहां पर आता है। मिस्टर साओ बोलते हैं कि मैंने मियान को बाय कर लिया, इसलिए आज के बाद तुम इससे मिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये बात बोलकर मिस्टर साओ वहां चले जाते हैं। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मिस्टर साओ मियान से बोलते हैं कि तुम रोक के रही हो, तुम भी तो ये सब कुछ चाहती थी ना। मिस्टर साओ की ये बात सुनकर मियान बोलती है कि अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ करने तैयार हूँ। मियान ये बोलकर मिस्टर साओ की पैंट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर साओ उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि मुझसे दूर रहो। लेकिन मियान तब भी मिस्टर साओ की बात नहीं मानती और अपने ड्रेस उतार कर मिस्टर साओ को इंटीमेट होने के लिए बोलती है। मियान को न्यूड देखकर मिस्टर साओ अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो उसे किस करने लगते हैं, और इसके बाद ये दोनों
कुलू कुलू करते हैं आई मीन इंटीमेट होते हैं। इसके बाद सुबह होती है जहाँ पर मियान एक मेड बनकर घर की सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और मियान के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से मिस्टर साओ की लाइफ में काफी कुछ चल रहा है। ये बात बोलकर वो लड़की मियान को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गलती से मियान का डस्टर कपड़ा उस लेडी के ऊपर गिर जाता है। मियान की इस हरकत पर उस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो लेडी मियान को मारने वाले थे। तभी मिस्टर साओ आकर मियान को बचा लेते हैं। मिस्टर साओ को ऐसा करते हुए देखकर वो लेडी बोलती है कि तुम भूल गए क्या, इस लड़की ने तुम्हारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया और इसी लड़की ने तुम्हारी बहन और उसके बच्चों को मार डाला। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम होती कौन हो मियान को इस घर से निकालने वाली, जिसे वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मिस्टर साओ कहते हैं कि माना कि तुम मेरी फियांसे हो, लेकिन अभी तक भी मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया कि तुम्हें लाइफ में। मिस्टर साओ की ये बात सुनकर उस लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर साओ भी जान लगते हैं, लेकिन मियान मिस्टर साओ को रोककर बोलती है कि आपको कितने पैसे देने हैं यहाँ से फ्री होने के लिए, जिस पर मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे 5 मिलियन लिए थे और अगर तुम ये पैसे लौटा दोगी तो तुम यहाँ जा सकती। मिस्टर साओ की ये बात सुनने के बाद मियान यहाँ से वहाँ भटकती है जॉब की तलाश में, लेकिन फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर कोई भी उसे जॉब पे रखना नहीं चाहता। दूसरे हम सभी देखते हैं मिस्टर साओ की होने वाली वाइफ जो एक कार में बैठकर सब कुछ देख रही होती है। तभी हम सभी देखते हैं कि मियान जब जा रही होती है तभी एक लड़का आकर उसे उठा लेता है। मियान सभी लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी सभी के सामने ड्रामा करता है और बोलता है कि मेरी बीवी है, बस मुझसे गुस्सा हो गई है। उस आदमी की बात सुनकर मियान कोई भी इंसान हेल्प नहीं करता। लेकिन दोस्तों तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर जीरन आकर मियान को बचा लेता है और उस आदमी को एक मुक्का मारकर भगा भी देता है। दूसरे हम से देखते हैं मिस्टर साओ की फियांसे को, जो कि ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये सारा प्लान उसी का होता है। इसके हम सभी देखते हैं जीरन और मियान मिस्टर साओ के रूम के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन जीरन मियान से ना जाने के लिए बोलता है क्योंकि जीरन को पता था कि अगर मियान वापस जाएगी तब भी उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं होने वाली है। इसके बाद जीरन बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ पता था तो तुम्हें पहले हेल्प करनी चाहिए। ये बात बोलकर मियान जान लगती है। जीरन उसे रोक लेता है और तभी हम लोग पता चलता है मियान पहले जीरन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जीरन ने बस पैसों के लिए मिस्टर साओ की बहन शादी कर ली थी और उससे प्रेग्नेंट कर दिया था और ये सारी बातें मियान को पता थी। इसी वजह से मियान जीरन से दूर हो गई थी। दूसरा हम सभी देखते हैं मिस्टर साओ को, जो कि खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं। इसके बाद मियान बोलती है कि अगर तुम मेरी फिक्र करते हो तो प्लीज मेरी लाइफ चले जाओ। ये बात बोलकर मियान घर की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर मिस्टर साओ जीरन को देखकर काफी गुस्सा होता है। हम सभी देखते हैं कि जीरन का गुस्सा मियान के ऊपर मिस्टर साओ उतार रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर साओ मियान को बाटम जाके नलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जीरन ने कहाँ छोड़ा, तुम जीरन के साथ क्या कर रही थी और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आ गई जीरन को लेकर। ये सारी बातें बोलते हुए मिस्टर साओ मियान के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं और गुस्सा भी होते हैं। इसके हम है कि जैसे ही मियान गिरती है तो मिस्टर साओ मियान को बचा लेते हैं और फिर से मियान को जबरदस्ती किस करने लगते हैं। इसके हम सभी देखते हैं डाइनिंग टेबल सीन, जहाँ मिस्टर साओ और उसकी फ्रेंड से खाना खाती है और मियान उन दोनों को सर्व कर होती है, लेकिन तभी गलती से जानबूझकर मिस्टर साओ की फियांसे शीशे गिलास को गिरा देती है और जैसे मियान उस गिलास को उठाने की कोशिश करती है तो मिस्टर साओ की फियांसे मियान के हाथों के ऊपर पैर लगा देती है, जिसकी वजह से मियान को बहुत ज्यादा पेन होता है। ये सब देखकर मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, जिसे वो बोलती है कि मियान एक सर्वेंट है और उसका काम है सब कुछ करना। ये बात सुनने के बाद मिस्टर साओ बोलते हैं कि वो मेरी सर्वेंट है ना कि तुम्हारी। ये बात सुनकर इस लेडी को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो लेडी एक फोटो निकाल कर मिस्टर साओ को दिखाती है और बोलती है कि क्या तुम भूल गई कि कैसे इस लड़की ने तुम्हारी बहन और उसके बच्चों को मार डाला। ये सारी बातें याद करने के बाद मिस्टर साओ को गुस्सा आता है और वो मियान गलदबा को बोलते हैं कि बताओ तुमने मेरी बहनों को क्यों मारा। दूसरी ओर ये सब देखकर इस लेडी को बहुत ज्यादा खुशी मिली। हम सभी देखते हैं कि मिस्टर साओ गुस्से में आकर मियान का हाथ पकड़कर एक प्लेस में ले जाते हैं, जहाँ पर मियान से कुछ मिट्टी निकालने के लिए बोलते हैं। ये सब देखकर मियान को बहुत ज्यादा हट होता है। इसके बाद मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम्हें पता है जब मेरी बहन छोटी थी ना तब उसे मिट्टी में खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन मेरी बहन की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मेरी मॉम उसे कभी मिट्टी में खेलने देती थी। सुनकर मियान को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि मिस्टर साओ आप मुझसे ये सारी बातें शेयर क्यों कर रहे हो। ये बात बोलकर मियान वहाँ जाने लगती है, लेकिन मिस्टर साओ उसे रोक लेते हैं। मियान बोलती है कि आप मुझे कब तक टॉर्चर करने वाले हो, जिस पर मिस्टर साओ बोलते हैं कि हमेशा जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी अपने खोने का दर्द क्या होता है। सारी बातें बोलने के बाद मिस्टर साओ को उठाकर किस करने लगते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियान के रोने की वजह से मिस्टर साओ गुस्से में मियान से बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ चली जाओ।
इसके बाद मियान वहाँ जान लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीरन मियान के पास आता और बोलता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ चलो। जीरन की बात सुनने के बाद भी मियान उससे मना कर देती है और जान लगती है, लेकिन तभी जीरन मियान को जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन मियान को ये बुरा लगता है, जिसकी वजह से मियान गुस्से में आकर जीरन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहो। ये सब देखकर जीरन बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम भूल गए मैं तो तुम प्यार करता हूँ और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। मिस्टर साव जब तुम्हें किस करे तो सही है और मैं करूँ तो गलत। सच में तुमने मिस्टर साव को अपनी पूरी बॉडी सोल्ड कर दी है। जीरन की ये सारी बात सुनकर मियान सैड होने लगती है और वहाँ जान लगती है, लेकिन जीरन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मियान बोलती है कि देखो बहुत चुका तुम्हारा, ये दिखाना बंद करो कि तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो और प्लीज यहाँ चले जाओ। ये बात बोलकर मियान वहाँ चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जीरन मियान की सारी बात को अपने दिल पर ले लेता है और काफी ज्यादा ड्रिंक भी करता है और ड्रिंक करते हुए पार्ट सीन को याद करने लगता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं मियान और जीरन पर जीरन मियान से मिलने आता है, लेकिन मियान बोलती है कि तुम अब क्यों आए हो जब तुमने किसी और से शादी कर ली है। जीरन बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने बस उस लड़की से पैसों के लिए शादी करी है। ये बात सुनकर मियान जीरन को एक थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारकर जीरन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सब कुछ बोलने की, कि तुम मुझसे आज ही प्यार करते हो, तुमने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है और उससे शादी भी कर ली है। ये बात बोलकर मियान वहाँ जाने लगती है, लेकिन जीरन उसे रोक लेता है और बोलता है कि मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस और दो। मियान बोलते हैं कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे टच करने का। ये बात बोलकर मियान वहाँ चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं उसी सीन को जहाँ पर पहली बार मियान मिस्टर साव से लिफ्ट मिली थी। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जीरन मियान के साथ होती है, जहाँ पर जीरन मियान को एक रूम में लेकर आता है और इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि जीरन मियान को नेगलेक्ट करते हुए बोलता है कि तुम बस मेरी हो, मैं तुम्हें पाके रहूंगा। लेकिन मियान नशे में बोल रही होती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम मेरी लाइफ चले जाओ। लेकिन जीरन मियान की बात नहीं मानता और वो जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीरन के पास मिस्टर साव कॉल आता है। मिस्टर साव जीरन को ऑफिस आने के लिए बोलते हैं। ये बात सुनकर जीरन वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और दोस्तों ये औरत कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साव की ही बहन होती है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि जीरन अपनी वाइफ को देख काफी शॉक्ड होता है, लेकिन जीरन की वाइफ बोलते हैं कि मुझे किसी ने मैसेज किया था कि इस रूम के अंदर किसी लड़की के साथ हो। ये बात बोलकर जीरन की वाइफ गुस्से में आकर मियान को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जीरन उसे बचाने की कोशिश करता है और मियान अपने सेल्फ डिफेंस में जीरन की वाइफ को धक्का मारती है। इसके बाद जीरन की वाइफ उससे हेल्प मांगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन जीरन उसकी हेल्प नहीं करता। और दोस्तों यहीं पर हम लोग को चलता है कि जीरन की वजह से ये सब कुछ हुआ था, लेकिन पूरा ब्लेम बेचारी मियान के ऊपर आता है मिस्टर साव की बहन को मारने का। और उसके बाद कहानी तो आप सभी जानते हो कि मियान को जेल हो गई थी पूरे 5 साल के लिए और उसके बाद मियान के पेरेंट्स ने मिस्टर साव को बेच दिया था मियान को। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं प्रेसिंग का सीन, जहाँ पर जीरन अपनी मॉम से मिलने आता है हॉस्पिटल में और यहीं पे हमें पता लगता है कि जीरन की लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल रही है अब तक, क्योंकि जीरन की मॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी और उसके फादर के गरीब होने की वजह से जीरन को उन्हें छोड़ना पड़ा। जब जीरन की मॉम काफी ज्यादा बीमार हो गई तब जीरन के पास वो वापस आ गई और इसी वजह से जीरन को शादी करनी पड़ी मिस्टर साव की बहन से, ताकि उसके पास पैसे आ सके अपनी मॉम के इलाज के लिए। और इसीलिए वो अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे माफी मांगती है, लेकिन जीरन अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ज्यादा ड्रिंक होने की वजह से आता है और उसकी मॉम ये सब देखकर बहुत ज्यादा टूट जाती है और रिग्रेट में अपना आप को ही मार डालती है। जीरन सुबह उठता है और वो देखता है कि उसकी मॉम ने खुद को ही मार लिया है। ये सब देखकर जीरन को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद जीरन सीधा मिस्टर साव के पास जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर साव कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम के रिगार्डिंग सारे प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। जिस पर जीरन बोलता है कि अब इसी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। मिस्टर साव बोलते हैं कि अब तुम जाओगे ही, पहले तुमने मेरी बहन को मारा और अब तुम्हारी मॉम को खोने के बाद इस जॉब को छोड़ के जा रहे हो। जीरन बोलता है कि आई नो आप बहुत रिच हो और आप बहुत चीजें खरीद सकते हो, लेकिन आप मुझे नहीं खरीद सकते। जिस पर मिस्टर साव को गुस्सा आता और बोलता है कि तुम भूलो मत, तुमने इन्हीं पैसों के लिए मेरी बहन शादी की। जीरन बोलता है कि हाँ मुझे पता है और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर साव बोलते हैं कि ठीक है, देखते हैं कि तुम्हें कौन नौकरी रखता है। इसके हम सभी देखते हैं कि जीरन हर जगह अप्लाई करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिलती। अपने साथ ऐसा देख कर जीरन समझ चुका होता है कि ये सारी करामात मिस्टर साव की है। खैर दूसरे हम सभी देखते हैं मियान को, जो कि सड़क पर बर्तन धो रही होती है और तभी उसकी मॉम आती है और तमाशा करने लगती है।
दरअसल मियान के पेरेंट्स फिर से मियान को कहीं ले जाने के लिए आते हैं। वहाँ पर जीरन आकर रोक लेता है और बोलता है कि मियान तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि जीरन जानता था कि मियान के पेरेंट्स के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया चल रहा होगा और तभी वो यहाँ पर मियान को अपने साथ ले जाना आए हैं। जीरन की बात सुनने के बाद मियान की मम्मी बोलती है कि ये देखो ये वही लड़का है जिसने एक अमीर लड़की से शादी करी और उसके बाद उसे प्रेग्नेंट करके मार डाला, और अब ये लड़का मेरी बेटी के पीछे पड़ा है ताकि वो उसकी लाइफ खराब कर सके। ये सारी बातें मियान की मॉम सभी लोग को चिल्ला चिल्ला बता रही होती है। अपनी मॉम की बात सुनने के बाद मियान शर्मिंदा होती है, जिस वजह से वो हाँ कर देती है और अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मियान के फैमिली वाले मियान को एक होटल में लेके आते हैं फिर से मियान को बेचने के लिए, और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि जीरन उन लोगों को पीछा कर होता है। इसके बाद मियान के पेरेंट्स उन लोगों को मियान को बेच देते हैं और पैसों के साथ ही उन लोगों से बोलते हैं कि अब हम लोग को पैसे मिल चुके हैं, आप जो चाहे अब कर सकते हो इसके साथ। ये सब देखकर तो मियान बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि मियान को लगा था कि उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा लालची होंगे। खैर मियान के फैमिली वाले पैसे लेके वहां चले जाते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लोग मियान के साथ बहुत ज्यादा बुरा करते हैं, उसे जबरदस्ती ड्रिंक कराते हैं और काफी कुछ करते हैं। दूसरी ओर मिस्टर साओ अपनी फियांसे के साथ वेडिंग ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं, आई मीन ड्रेस देखने आए होते हैं वेडिंग के लिए, लेकिन मिस्टर साओ को वेडिंग ड्रेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बस अपनी फियांसे के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसके हम सभी देखते हैं जीरेन को, जो कि उस क्लब हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उससे रोक लेते हैं। तभी जीरेन मिस्टर साओ को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ लोग मियां के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर साओ गुस्से में आकर आने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसकी फियांसे उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम फिर से मुझे उस 2 करोड़ सर्वेंट के लिए छोड़ के जा रहे हो। ये बात सुनकर मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम भूलो, हमारे शादी बस एक दिखावा है। ये बात बोलकर और क्रेडिट कार्ड देखकर मिस्टर साओ वहां चले जाते हैं। दूसरा हम सभी देखते हैं कि मियान को सभी लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। मियान को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं जिसकी वजह से मियान की फेस से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो कॉन्शियस आती है। ये सब देखकर वो लोग कहते हैं कि क्या ये लड़की मर गई है, और तभी वहाँ पर एक आदमी के पास लेडी का कॉल आता है और बोलती है कि मिस्टर साओ यहाँ पर आने वाले, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर साओ की फियांसे होती है, जिसका नाम जाओ जाओ होता है। इसके हम सभी देखते हैं कि मियान को बचाने के लिए मिस्टर साओ आ चुके होते हैं, और मियान को ऐसा देखकर मिस्टर साओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। को मियान को हॉस्पिटल जाने बोलते हैं। ये बोलने के बाद मिस्टर जाओ सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, आई मीन कुत्ते की मौत मारते हैं, और बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मियान मेरी है। वो आदमी बोलता है कि हमें पता था, लेकिन आपने क्लब हाउस के अंदर ऐसा बिहेव किया था जिसे देखकर हमें लगा था कि मियान आपके इतना क्लोज होगी। ये बात सुनकर साओ को रियलाइज होता है कि उन्होंने कैसा बिहेव किया था जब वो पहली बार मियान को क्लब हाउस के अंदर लेके गए थे। इन्हीं हरकतों की वजह से वो खुद को ही हेट करते हैं। इसके बाद साओ इसको मारता है बहुत ही बुरी तरीके से। अरे बोला ना, कुत्ते की मौत मारता है। खैर, इसके हम सभी देखते हैं मिस्टर साओ और जीरन को हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर साओ का मैनेजर बताता है कि वो लोग क्लब हाउस से भाग चुके हैं। ये सुनकर मिस्टर साओ को गुस्सा आता है। मैनेजर से पूछता है कि मियान के फैन वाले कहाँ पर चले गए, जिससे मैनेजर बोलता है कि वो लोग भी क्लब हाउस से भाग चुके हैं। ये बात जानने के बाद जीरन सीधा जाओ जाओ के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ जाओ जाओ ने किया है। जीरन जाओ जाओ के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि सब कुछ तुमने किया है, लेकिन जाओ जाओ अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन जीरन बोलता है कि देखो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुमने अब की बार ऐसा किया तो मैं सब कुछ मिस्टर साओ को जाके बता दूंगा। बात बोलकर जीरन जाता है, लेकिन तभी जाओ जाओ बोलती है कि तुम भूलो मत, तुम्हें मियान के खिलाफ गवाही दी थी, उस समय से ही मियान 5 साल जेल में रही थी। जाओ जाओ की बात सुनने के बाद हम सभी देखते हैं एक फ्लैशबैक को, जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि ये सब कुछ जाओ जाओ ने किया होता है। जाओ जाओ ने जीरन को ट्रैप किया होता है और जीरन के हाथों ही मियान को ड्रग्स दिया होता है। तो अगर आप सभी को याद है तो मिस्टर साओ की बहन को एक लड़की मैसेज करके बताती है कि यहाँ पर मियान और जीरन यहीं पर है। तो आप बिल्कुल सही समझे, वो कोई और नहीं बल्कि जाओ जाओ होती है, जिसने जीरन की वाइफ को कॉल किया होता है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये सब जाओ जाओ ने इसलिए क्या होता है क्योंकि उसे पता था कि साओ की बहन प्रेग्नेंट है, और ये सब देखकर वो अपना संभाल नहीं पाएगी। ये बात सुनकर जीरन बोलता है कि मैं सारी बातें मिस्टर साओ को बता दूंगा, जिस पर जाओ जाओ बोलती है कि हाँ, ये सब जानने के बाद क्या मिस्टर साओ तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, इसलिए पैसे पकड़ो और जा कोर्ट के अंदर मियान के खिलाफ गवाही दो। इसके बाद हम सभी देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर जीरन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। तभी जाओ जाओ जीरन से बोलती है कि देख लो, अभी हम दोनों को एक दूसरे की नीड है, इसलिए समझदारी इसमें है कि तुम मेरा साथ दो, वरना तुम भी मार जाओगे। जाओ जाओ की बात सुनकर फिर से जीरन को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरा हम सभी देखते हैं मिस्टर साओ को, जो कि
मियान के पास बैठकर उसकी केयर करते हैं, लेकिन मियान उड़ जाती है। उसके मिस्टर साओ मियान को उसमें देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी मियान के पास एक कॉल आती है अननोन पर्सन की, जहाँ पर वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग मर गए हैं एक्सीडेंट के अंदर ही। मियान ये बात सुनकर उससे बोलती है कि मेरा कोई वास्ता नहीं है अपने पेरेंट्स से। ये बोलकर वो फोन काट देती है, लेकिन वो फिर से उठती है और कॉल मिलाती है अपने पेरेंट्स को, लेकिन मियान का फोन अपने पेरेंट्स के पास नहीं लगता और मियान की अभी हालत ठीक नहीं, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस लगती है और गिर जाती है। लेकिन तभी मिस्टर साओ मियान को पकड़ लेते हैं और बैठा देते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर मियान बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इस समय क्या फील हो रहा है, क्या मुझे रोना चाहिए या कुछ और। मियान की बात सुनकर मिस्टर साओ बोलते हैं कि अगर तुम्हें रोना तुम रो सकती हो। मियान बोलती है कि आपने जो कहा था वो किया, आपने बोला था ना कि मुझे पेन फील होना चाहिए, अब मुझे पेन हो रहा है। ये बात सुनकर मिस्टर साओ बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मिस्टर साओ का मैनेजर बोलता है कि उन्हें लगता है कि मियान के पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उन्हें मारा गया है। के बाद वो अपने मैनेजर से बोलते हैं कि तुम्हें जाओ जाओ के बारे में नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि ये सब कुछ उसने कराया होगा। बोलने के बाद वो मैनेजर से पूछते हैं कि इस समय मियान क्या कर रही है, कि मिस मियान काफी दिनों से बाहर निकली है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर साओ जल्दी से मियान के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि मियान अपना को हाँ बताने की कोशिश कर रही है। मिस्टर साओ आकर उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मियान बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बहन की गुनहगार हूँ, मैंने उस समय हेल्प की होती, शायद से आपकी बहन अभी जिंदा होती। मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम सॉरी मत बोलो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं किया और अब मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगा हूँ जिससे मैं नफरत करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी बहन को मारा था, लेकिन मैं फिर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, कुछ मेरी वजह से हुआ। ये बात बोलकर मिस्टर साओ अपने आप को ही हिट करने लगते हैं, लेकिन तभी करण से मिस्टर साओ को रोकती है और मिस्टर साओ को गले लगा लेती है। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मियान फिर से जॉब के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसके कीमत रिकॉर्ड की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता। हम सभी देखते हैं कि जिरन को जाओ जाओ एक मकसद देती है और बोलती है कि जाकर ये जॉब ऑफर करो। ये बात सुनने के बाद जिरन भी वैसे ही करता है और वो मियान के पास जाकर बोलता है कि अगर तुम जॉब ढूंढ रही हो तो जाओ यहाँ जाके अप्लाई करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों इसके बाद हम सभी देख पाते हैं कि मियान को वहाँ पर जॉब मिल चुकी होती है। मियान वहाँ पर काम कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आती है, जानबूझकर जाओ टॉर्चर करने के लिए ओनर से मियान को सर्व करने के लिए बोलती है। हम लोग शक होता है कि ये सब कुछ साजिश होती है जाओ की। इसके बाद शॉप की ओनर मियान को जाओ की वेडिंग ड्रेस लाने के लिए बोलती है, लेकिन जैसे ही मियान वेडिंग ड्रेस लाती है तो उसमें से एक सुई निकलती है, जिसे देखकर शॉप की ओनर मियान को थप्पड़ मारती है। मियान के ऊपर ब्लेम लगाती है कि सब कुछ उसने किया है, लेकिन मियान उसे बोलती है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन मियान के इतने बोलने के बाद भी शॉप की ओनर नहीं मानते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सब कुछ साजिश होती है जाओ की। खैर इसके बाद मियान जॉब छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शॉप के वर्कर्स को रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर जिरन आता है, रोक लेता है मियान को जाने से। तभी मियान बोलती है कि जाओ तुम्हें चाहती क्या हो, जिस पर जाओ बोलती है कि देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम नीचे खड़े होकर और घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने माफी मांगो और मिस्टर साओ की लैब से हमेशा हमेशा निकल जाओ। लेकिन मियान जाओ की बात नहीं मानती, जिसकी वजह से वहाँ के वर्कर्स मियान को धक्का मारते हैं और मियान जाओ के पैर में गिर जाती है। लेकिन तभी मियान सुनता था और बोलता है कि प्लीज इसकी बात मान लो, वरना तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगी। सारी बातें समझाते हुए जिरन बोल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। जाओ को उन्हें पास देखकर मियान वहाँ से गुस्से में चली जाती है और मिस्टर जाओ भी मियान के पीछे करते हैं और इसके बाद वो उसे हक कर लेते हैं। लेकिन मियान बोलती है कि प्लीज मेरी लाइफ दूर ले जाओ, बोलकर मियान वहाँ जा रही होती है। लेकिन अभी मिस्टर जाओ देखते हैं कि ऊपर से कोई ईंट मियान के ऊपर फेंकने वाला होता है और मियान बिना देखे जा रही होती है और तभी वो ईंट गिरती है, लेकिन मिस्टर जाओ आकर मियान को बचा लेते हैं। वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट हम सभी देखते हैं हॉस्पिटल सीन, जहाँ पर मिस्टर जाओ लेटे होते हैं बेड पर और वहीं मियान होती है और बोलती है कि जान की बचाई और मेरी वजह से ही आपकी बहन मर गई, लेकिन फिर भी आपने मेरी जान बचाई, हम चाहे कितना भी कर ले लेकिन कभी भी एक नहीं हो सकते। मियान ये बात बोल रही होती है, तभी चलता है कि मिस्टर साओ बेहोश नहीं थे बल्कि वो बातें सुन रहे थे मियान की। इसके बाद मिस्टर साओ पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है, लेकिन मियान उस बात को रिप्लाई नहीं करती और वहाँ चली जाती है। इसके बाद हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मिस्टर साओ भागे
आगे आते हैं मियान के पास और बोलते हैं कि मियान, हम दोनों को अभी शादी करनी होगी। मिस्टर साओ की ये बात सुनने के बाद मियान बोलती है कि आप पागल हो क्या, आपको पता है ना कि मैंने आपकी बहन को मारा है, इसलिए आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हो। जिसे मिस्टर साओ बोलते हैं कि ये सब कुछ कहना बंद करो, और ये बोलने के बाद मिस्टर साओ को एक रोमांटिक किस करते हैं। अब हम सभी देखते हैं कि मियान रेडी होके आती है, जहाँ पर मिस्टर साओ उसे बोलते हैं कि प्लीज मेरे पास आओ, बोलते हैं कि प्लीज कंट्रोल कीजिए, लेकिन मिस्टर साओ कहते हैं कि अब तो मेरी वाइफ बन चुकी हो, इसलिए अब कंट्रोल करने कोई फायदा नहीं है। ये बात बोलकर वो किस करने वाले तभी वहाँ पर जाओ जाओ आती है और इन दोनों के साथ देखकर काफी तो गुस्सा होती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम साथ क्या कर रहे हो। मिस्टर साओ बोलते हैं कि मियां ना मेरी वाइफ है। ये बात सुनकर जाओ जाओ को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं करी तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी। मिस्टर साओ बोलते हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, जिस पर जाओ बोलती है कि ठीक है, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। बाद मियान बोलती है कि कहीं आप रिग्रेट नहीं करोगे ना, जिसे मिस्टर साओ बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है तुमसे शादी करने का, नहीं कभी होने वाला है। ये बात बोलकर मिस्टर साओ मियान को हक कर लेते हैं। देख पाते हैं कि जाओ जाओ की वजह से काफी कुछ चीजें चल रही होती हैं और इसीलिए मिस्टर साओ टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होता है बिजनेस के अंदर। मिस्टर साओ को परेशान देखकर मियान बोलती है कि कहीं आप रिग्रेट नहीं होना शादी करने का, जिसमें मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ये बात बोलते बोलते वो सो जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देख पाते हैं कि मियान मिस्टर साओ को बताना आती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो पहले सो जाता है, इससे मियान बता नहीं पाती। और तभी हम सभी देख पाते हैं कि जाओ की मम्मी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मियान शादी करने की, तुम्हें पता है ना कि उसने तुम्हारी बहन को और उसके बच्चे को मारा था, और शायद से वो तुम्हारे डैड की भी जान ले सकती है क्योंकि तुम्हारा डैड ये जानने में एडमिट है। मिस्टर जाओ की मॉम के मैसेज पढ़ने के बाद मियान रिग्रेट करती है और सोचती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मिस्टर साओ को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, अगर मैं उनकी लाइफ चले जाऊं तो कैसा रहेगा। ये बात सोचते सोचते मियान जाओ के पास पहुंचती है और कहती है कि प्लीज मिस्टर साओ की हेल्प करो, क्योंकि तुमसे ना शादी करने की वजह से उन्हें काफी लॉस हो रहा है और उसके मॉम डैड भी काफी तो गुस्से उससे। मियान की बात सुनने के बाद जाओ बोलती है कि चलो मान लो मैं तुम्हारी हेल्प भी करती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिले। मियान बोलती है कि देखो मैं सब प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसकी लाइफ चली जाऊंगी। मियान की बात सुनकर जाओ बोलती है कि ठीक है, चलो भीख मांगो घुटनों के ऊपर बैठ के मुझसे। जाओ की बात सुनकर मियान बिल्कुल वैसे ही करती है और भीख मांगती है उसके आगे। ये सब देखने के बाद जाओ बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ने के साथ साथ एक और काम करना होगा, तुम्हें मिस्टर जाओ से डिवोर्स लेना होगा और जीरेन से शादी भी करनी होगी। इसके हम सभी देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर मियान बैक पैक करके कहीं जा रही होती है। मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। मियान बोलती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे अब आप साथ नहीं रहना। मिस्टर साओ बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मियान बोलती है कि प्यार व्यार सब कुछ बेकार की बातें हैं, मैं बस पैसों से प्यार करती हूँ, और वैसे भी अब तुम कंगाल होने वाले हो, बहुत जल्दी तुम्हारा दीवार निकलने वाला है, ये मुझे तुमसे अब डिवोर्स चाहिए। ये सारी बातें मियान जानबूझकर बोल रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि मिस्टर साओ उसे नफरत करे और उसे डिवोर्स दे दे। मियान की बात सुनने के बाद मिस्टर जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें बाय किया है, इसलिए तुम कहीं जा सकती, तुमसे मेरी हो। ये बात बोलते हुए वो काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन मियान जान लगती है, लेकिन फिर भी मियान को मिस्टर जाओ रोकते हैं। मियान बोलती है कि मैं बस जीरन से प्यार करती थी, बस मैंने आपका यूज किया है। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि अच्छा तुम आज भी जिलन से प्यार करती हो, तुम इसके लिए मुझे छोड़ रही हो। ये सारी बातें बोलते हुए मिस्टर जाओ काफी गुस्सा करते हैं एंड तभी हम देख पाते हैं कि मियान नीचे गिर जाती है और उसको ब्लीडिंग होने लगती है। ये सब देखकर मिस्टर जाओ काफी डर जाते हैं। मियान बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए प्लीज हमारे बेबी को सेव कीजिए। मियान की बात सुनकर मिस्टर जाओ काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वो प्रेग्नेंट है। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर मिस्टर जाओ मियान के पास बैठे होते हैं। तभी मिस्टर जाओ को जीरन की कॉल आती है और बोलता है कि मेरे पास जाओ के खिलाफ काफी सारे एविडेंस है, इसलिए प्लीज तुम मेरे पास जल्दी आ जाओ। ये बात बोलकर जीरन मिस्टर जाओ को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तभी जाओ के आदमी जीरन को देख लेते हैं और उसे काफी पूरी तरह से मारते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मिस्टर जाओ जैसे ही मियान के रूम से निकलते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है और मियान को उठा कर ले जाता है। एनीवे दोस्तों इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मिस्टर जाओ मिलने के लिए आ चुके होते हैं जीरन से, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जीरन की जगह जाओ होती है। जाओ को देखकर मिस्टर जाओ काफी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं कि जीरन कहाँ पर है। जाओ बोलती है कि हाँ जीरन
कहने के लिए तो वो मेरे साथ था, लेकिन वो तुम्हारा साथ दे रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव किया। क्या मिलना चाहोगे जीरन और तुम्हारी प्यारी मियान से? ये बात बोलकर जाओ जाओ जीरन और मियान को दोनों को लाने की बोलती है। इसके बाद मिस्टर साओ मियान को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन साओ के आदमी मिस्टर साओ को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और जाओ एक थप्पड़ मारती है मिस्टर साओ को और बोलती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम ये सब कुछ ना करते हो शायद से सभी लोग आज खुश होते। मिस्टर साओ बोलते हैं कि देखो तुम इन लोगों को जान दो, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन प्लीज जान दो लोगों को। ये बात बोलते हुए रोते हैं, लेकिन गाइस आप सभी जानते हो कि जाओ जाओ काफी ज्यादा बुरी है और उसे इस समय जीरन धोखा मिला था, जिसकी वजह से वो जीरन से पूछती है कि जीरन क्या तुम अभी भी मियान से प्यार करते हो, और अगर ऐसा है तो क्या होगा जब मैं मियान को तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगी। जाओ की बात सुनकर जीरन बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो, लेकिन इसे मत मारना। जाओ बोलते हैं कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ये बात बोलकर वो जीरन को वहीं मार देती है। इसके बाद मियान ये सब देख डर जाती है और वो मिस्टर जाओ के पास जाने लगती है। मिस्टर जाओ मियान के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओ जाओ उनके हाथों पैर रख देती है और बोलती है कि सच में तुम्हारा कितना प्यार सच्चा है, तुम ऐसी हालत में भी उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो। वो कन्फेस करती है कि ये सब कुछ उसने किया था, उसकी बहन को भी उसने मरवाया था और मियान को भी उसी ने फंसवाया था 5 साल के लिए। ये बात सुनकर मिस्टर जाओ काफी शॉक्ड होते हैं। मियान मिस्टर जाओ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ये सारे आदमी जो होते हैं वो जाओ के नहीं बल्कि मिस्टर जाओ के होते हैं, इसलिए वो जाओ के पर गन पॉइंट करके उसे बचा लेते हैं। अरे भाई मिस्टर जाओ और मियान को यार। ये सब होने के बाद मिस्टर जाओ कहते हैं कि जाओ जाओ अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भुगतना होगा अपनी सारी गलतियों को। खैर इसके हम सभी देखते हैं काफी लंबे टाइम को, जहाँ पर मियान बेबी को बैठी होती है और उसका बेबी उसे किक करता है और ये सब मिस्टर जाओ भी नोटिस करते हैं और ये देखकर काफी खुश होते हैं। मियान बोलती है कि मैं अपनी बेबी का नाम आपकी बहन के नाम पर रखूंगी। ये जानकर मिस्टर जाओ को काफी खुशी होती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी एंड और हाँ दोस्तों वैसे तो स्टोरी काफी अच्छी थी, लेकिन बट इस स्टोरी के अंदर एक मिस्टेक थी यार। जब लास्ट सीन के अंदर मिस्टर जाओ के वो लोग आदमी थे तो फिर उन लोगों ने उसी समय अटैक क्यों नहीं किया जब जाओ जाओ जीरन को मार डालती है। ये बात मेरे दिमाग में नहीं पड़ी यार। प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टोरी हैप्पी तो थी लेकिन बट थोड़ी बहुत सैड भी थी, क्योंकि मानता हूँ कि जीरन ने गलती की थी लेकिन बट फिर भी उसने लास्ट में साथ दिया था मिस्टर जाओ का, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हूँ इस स्टोरी से एंडिंग में। बाकी आप लोगों क्या ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना एंड आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लगा एंड प्लीज कमेंट कर देना एंड मिलता हूँ नेक्स्ट एक नई स्टोरी के साथ और एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड सयोनारा।